हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद यूनिट्स। वैसे तो बहुत सारे वहाँ पे डेफिनेशंस हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनमें से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार ये पेपर में आता है और इसकी आपको डेफिनेशन और यूनिट्स ये आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। सेकंड इज़ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है और इसकी यूनिट जो है आपको एमसीक्यू में आ जाती है। साथ में सेल कांस्टेंट से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। इस टॉपिक को भी ना छोड़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब ये क्या हो रहा है, थर्ड टॉपिक है आपके पास कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है आपका, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो उस टॉपिक को भी आप छोड़ के ना जाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ जो है ये सबसे ज़्यादा मीन्स इसके 100% चांस हैं आपके कि ये आपको प्लस टू में जब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे तो किसी ना किसी सीरीज़ में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। चाहे इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर आपसे 1 मार्क्स में एप्लीकेशंस पूछ ली जाएंगी। तो कोहलार्स जो लॉ है इसमें से आप डेफिनेशन, न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन कुछ भी छोड़ के ना जाएं। ओके, डेफिनेशन तो आप कर ही लेंगे बट ये जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस जो हैं इसमें इसको फुली इलैबोरेट करके नहीं करना है आपने, तो सिर्फ मेन जो हैं एप्लीकेशंस उनको लर्न करके जाएँ। ओके, तो कोहलार्स लॉ बिल्कुल भी ना स्किप करें। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 मार्क्स में आपसे डिफरेंस भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने डायग्राम साथ में फुल उसके, क्योंकि आपका ये प्लस वन में भी टॉपिक है तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो डायग्राम और पूरा इसकी कंस्ट्रक्शन और इसमें से न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा कुछ खास बट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड हम कितना लेके चलते हैं। तो 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूरा डायग्राम विद उसकी कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएँ, ठीक है? नॉस्ट इक्वेशन से आपको प्रीवियस ईयर में जो लास्ट अभी 2023 मार्च में पेपर हुए हैं, तो यहाँ से 2-3 सीरीज़, तीनों ही सीरीज़ में न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो न्यूमेरिकल यहाँ से छोड़ के ना जाएँ। आपसे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पूछा जा सकता है, सेल पोटेंशियल कि कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपने एक तो इसकी पूरी डेरिवेशन साथ में न्यूमेरिकल्स ये बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का उसको भी छोड़ के ना जाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है या फिर इसमें से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, कितना चार्ज कैरी करना पड़ेगा, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बैटरी। बैटरी में देखो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी दोनों ही इम्पोर्टेंट है बट मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल आपका पीवाईक्यू पिछली साल आया हुआ है और साथ में फ्यूल सेल भी आया हुआ था। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ड्राई सेल एंड फ्यूल सेल की जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो आपकी लास्ट ईयर में पूछी गई थी। साथ में इसमें आप लेड स्टोरेज सेल ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
लेड स्टोरेज सेल को भी छोड़ के ना जाएँ। और फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है, तो देखो फ्यूल सेल की जो है डेफ़िनेशन भी आई हुई थी एक बार नहीं मतलब बहुत बार ये आपसे पूछी गई है। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये दोनों आपके पास आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को फ्यूल सेल तो मतलब किसी भी हालत में छोड़ के ना जाएँ। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन का जो मैकेनिज़्म है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि कैसे रस्टिंग होती है आयरन में। ओके, तो ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ये। और कुछ एक और टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो अभी लास्ट ईयर आए हुए हैं। अब इसमें ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी जो है किस तरीके से वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ। जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो ये आपने 1 मार्क्स के लिए पढ़ के जाना है, ठीक है? 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, सेम रहेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? ओके। नेक्स्ट आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनिशन पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में, ठीक है? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनिशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनिशन और यूनिट्स, ये आपका जो पिछले साल पेपर हुए थे उससे भी पिछले साल, ठीक है? रेजिस्टिविटी आपके पास पेपर में आया हुआ था, कंडक्टेंस भी आया हुआ था, ठीक है? साथ में फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वेरी ईज़ी +1 का टॉपिक है, तो फंक्शंस भी आपके पास सॉल्ट ब्रिज के आए हुए थे 2022 में। एंड फ़ैराडेज़ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ मैं। अब ये तो मैंने आपको टोटल बता दिए कि कौन-कौन से टॉपिक आएँगे ही आएँगे, ठीक है? इनको आपने छोड़ना नहीं है, बट इनमें से भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। देखो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनिशन और यूनिट बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएँ। सेल कांस्टेंट की डेफिनिशन बिल्कुल छोड़ के ना जाएँ, साथ में यूनिट्स। उसके बाद कोहलार्स लॉ, कोहलार्स लॉ को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है? कोहलार्स लॉ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपके पास आगे नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी छोड़ के मत जाएँ, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करो बिकॉज़ इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है? डेफिनिशन भी और न्यूमेरिकल भी। बैटरी में से ड्राई सेल और फ्यूल सेल, कोई भी चांस मत लें। ये दोनों में से आपको फ्यूल सेल तो ऐसी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी सीरीज़ में डेफ़िनेटली पूछी जाएगी। ओके? बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप करके जाएँ। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आपके लिए 1 मार्क्स की एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें सभी चैप्टर्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है? हर एक यूनिट से 10 की 10 जो आपकी यूनिट्स हैं, उन सब में से आपके पास मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, वो डिस्कस हम उसमें करेंगे। So please like, share and subscribe. Thank you.